नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्श कदम पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस आयत करीमा के अंदर चंद बातों का जानना ज़रूरी है। पहला ईमान, दूसरा इस्लाम, तीसरा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब। ईमान ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जिसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, ने अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ज़बान से इकरार किया और दिल से यकीन किया। इकरार बिल लिसान और तस्दीक़ बिल क़ल्ब। ज़बान से इकरार करता है अल्लाह की तौहीद का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, और दिल से तस्दीक़ और यकीन करता है अल्लाह की वहदानियत का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का। तो ये ईमान है। इस्लाम का लफ्ज़ी मतलब है फर्मा बरदारी, इताअत करना, कि अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुका देना। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है, दो मतलब हैं। पहला मतलब तो ये है कि इंसान की ज़बान, आँखें, कान, हाथ और पैर ये भी अल्लाह ताला की फर्माबरदारी कर रहे हों, यानी ज़ाहिरी एतबार से इंसान अल्लाह ताला का फर्माबरदार हो और उसका दिल और दिमाग भी इस पर मुतमईन हो। मिसाल के तौर पर, जैसे आप सफ़र में जा रहे हैं, आपका बच्चा गाड़ी में बैठा है, 4 व्हीलर है, उसने हाथ बाहर निकाल लिया, सर बाहर निकाल लिया, तो आप उसको टोकते हैं और यूँ कहते हो बेटा हाथ अंदर कर लो, सर अंदर कर लो, पैर अंदर कर लो, कहीं ऐसा ना कोई हादसा हो जाए। इसी तरीके से जब जिसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, तो उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसकी ज़बान भी अल्लाह ताला की फर्माबरदार हो, उसकी आँखें भी अल्लाह ताला की फर्माबरदार हों, उसके कान भी अल्लाह ताला के फर्माबरदार हों, उसके हाथ और पैर भी अल्लाह ताला के फर्माबरदार हों। जब इंसान ज़ाहिरी एतबार से और बातिनी एतबार से अल्लाह ताला की इताअत गुज़ारी कर रहा होगा तो इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल माना जाएगा। दूसरा मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि इंसान जो इस्लाम के कुछ अहकामात जो इंसान की तबीयत और मिजाज के हक़ में हो वो इंसान उनको कर रहा हो, और जो अहकामात सख्त हों जो इंसान की तबीयत और मिजाज के ख़िलाफ़ हो उनको छोड़ रहा हो। ऐसा ना हो, बल्कि इस्लाम के तमाम अहकामात जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हों या हमारे मिजाज के हक़ में हो, हमें सारे अहकामात पर अमल करना है। ये इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब है। आगे फरमाएगा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान, के शैतान के नक्श कदम पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान के नक्श कदम पर चलने का मतलब ये है कि इस्लाम के अहकामात की खिलाफ़ वर्जी ना करो। इस्लाम के अहकामात की खिलाफ़ वर्जी करना यह शैतान के नक्श कदम पर चलना है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा पैरवी करना ये शैतान के नक्श कदम पर चलना है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंसान के 2 तरह के दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन वो होता है जिसकी दुश्मनी ज़ाहिर होती है, और एक इंसान का दुश्मन वो होता है जिसकी दुश्मनी ज़ाहिर नहीं होती है बल्कि वो बशक्ल दोस्त होता है। तो जो दुश्मन बशक्ल दोस्त है उसकी दुश्मनी से बचना मुश्किल है,
اور جس کی دشمنی ظاہر ہے اس کی دشمنی سے بچنا آسان ہے، اس لیے جب اس سے کسی سے دشمنی ہوگی تو انسان اس سے دور رہے گا، اس سے بچنے کے انتظام کرے گا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کی دشمنی کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو پھر اب اس کے باوجود بھی اگر ہم شیطان کی اتباع پیروی کریں تو یہ ہماری اپنی کوتاہی کمی ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ظاہر کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہارا کبھی بھی بھلا نہیں چاہتا۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے تمام احکامات کی دل و جان سے اتباع پیروی کریں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کریں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔